जय श्री राम भक्तों। आज रामचरितमानस के बालकांड का अगला भाग हम लेके आए हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवान श्री राम की कृपा से यह निरंतर चल पा रहा है। इसमें मेरा किसी तरह का भी कोई स्वार्थ नहीं है और किसी तरह का भी मेरा कोई प्रयास नहीं है। ये भगवान राम की कृपा से निरंतर चल पा रहा है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि गगन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सु शीतलताई। सो जल सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेडा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले हूँ सुहावन। भरे हूँ सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चारुचि राना। सूटी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुबग सर, घाट मनोहर चारी। यह रामचरितमानस जैसा है, श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप अपने आप सुधार लीजिएगा। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, और वेद और जो पुराण है वो समुद्र है, और साधु संग मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में बढ़कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर हैं और उत्तम संवाद हैं, भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज जी और तुलसीदास जी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट बताए गए हैं। जय श्री राम।